नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर मिलती है आपको जेन्युइन अपडेट, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और नई एलडीसी भर्ती आ चुकी है। एक तरफ आईबीपीएस की बड़ी भर्ती, एक तरफ बिजली विभाग में 765 पद पे भर्ती, एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 10,644 पद पे भर्ती हो चुकी है और अब एक और बंपर पदों पर एलडीसी क्लर्क लेवल की भर्ती यहां पर आ चुकी है। नई एलडीसी क्लर्क भर्ती 2026 पद हैं 9,124। जी हां साथियों, 9,124 पद हैं, बंपर पदों पर यह वैकेंसी है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। पहली बात तो सरकारी नौकरी है, दूसरी बात ऑल इंडिया की नौकरी है। राजस्थान वाले भी तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और पूरे भारत का किसी भी स्टेट का बच्चा इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकता है। इसका जो क्वालिफिकेशन है, जो एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सैलरी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो में बने रहें क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक में वैकेंसी निकली है। किसके अंदर दोस्तों? एसबीआई बैंक के अंदर। एक तो आईबीपीएस होता है, जो बैंकिंग पूरा इंस्टीट्यूट है, वो अलग अलग बैंकों का एग्जाम लेता है, लेकिन जो आपका एसबीआई बैंक है, ये अपना खुद का एग्जाम खुद ही करवाता है। ठीक है ना? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय स्टेट बैंक कनिष्ठ सहयोगी भर्ती 2026-27 यानी दोस्तों जूनियर एसोसिएट जो है आपके ग्राहक सहायता एवं बिक्री, है ना, क्लर्क लेवल दोस्तों जो भर्ती है ये आपके सामने है। तो अब ये एलडीसी बोल दो, क्लर्क बोल दो, इस लेवल की भर्ती आपके सामने। इसको कनिष्ठ सहयोगी भर्ती कहते हैं, जूनियर एसोसिएट यहां पर कहते हैं। भर्ती प्रक्रिया का पूरा अवलोकन करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट, इसे कस्टमर सपोर्ट सेल के लिए यहां पर वैकेंसी निकली है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप देख पाएंगे इसकी पूरी डिटेल। सबसे पहले अपन बात करेंगे आवेदन शुल्क और भुगतान। कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे? तो 11 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 31 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना? आज से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और महीने के लास्ट तक इसके जो आवेदन है वो ऑनलाइन यहां पर भरे जाएंगे एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है ना? तो केवल ऑनलाइन माध्यम से जो है आपके यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे 11 अगस्त से 31 अगस्त। इसकी जो प्री एग्जाम है वो दोस्तों आपके सितंबर में होगी। जो बैंक की जो एग्जाम होती है उसका शेड्यूल फिक्स होता है बैंकिंग एग्जाम का, तो सितंबर में आपकी जो एग्जाम है वो हो जाएगी। यहां पर दोस्तों संभावित तिथि है सितंबर में प्री एग्जाम हो जाएगी और ये सीबीटी होता है, बैंक का पेपर सीबीटी होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 नंबर का आपका प्री है और 200 नंबर का आपका मेंस होगा। ठीक है ना? और ये मुख्य परीक्षा जो है ये नवंबर में। तो सितंबर में आपकी प्री एग्जाम है, नवंबर में आपकी मेंस एग्जाम है, यानी मेंस और प्री दोनों आपके दोस्तों कब निपट जाएंगे? आपके इस साल निपट जाएंगे 2026 में। तो 9,124 बंपर पदों पर ये वैकेंसी है, बड़ी भर्ती है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है ना? कुल रिक्तियां मैंने आपको बता दी 9,124 है। ठीक है ना? जिसमें आपके रेगुलर जो वैकेंसी खाली है वो है 7,880। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के इसमें पद शामिल हैं। बैकलॉग की भर्तियां 1444 हैं और क्षैतिज आरक्षण यहां पर दोस्तों पीडब्ल्यू, बीडी और भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं। ठीक है ना? चलिए यहां पर क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, अगर एज लिमिट की बात करें आयु सीमा की तो 1/4/2026 यानी मेरे प्यारे साथियों 1 अप्रैल 2026 तक आपकी उम्र 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल से 15 साल की छूट है, याद रखना। ठीक है ना? मैक्सिमम 28 से मिनिमम 20 साल के हैं तो आप लोग इसका फॉर्म लगा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो आपकी कट ऑफ तिथि 31/12/2026 तक, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ये तो आपको मालूम ही है। अगर आपने स्नातक कर रखा है, अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट है, आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक या आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो इस भर्ती का आप लोग फॉर्म यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है ना? अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो भी आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर अंतिम वर्ष के छात्र अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 31/12/2026 से पहले आपका जो प्रमाण पत्र है, मतलब आपका जो फाइनल ईयर है, वो हो जाना चाहिए कंप्लीट। ठीक है ना? तो अंतिम वर्ष वाले, फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम हो जानी चाहिए। तो स्नातक या फाइनल ईयर, ग्रेजुएट या फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों, स्थानीय भाषा में लोकल जो परीक्षा है, स्थानीय भाषा परीक्षा यहां पर जो है जिस भी स्टेट से आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म लगा रहे हैं, तो वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। भाषा दक्षता आवश्यक होना है।
आवेदक को चुने गए राज्य या स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान से फॉर्म लगा रहे हैं तो राजस्थान का, ये तो खैर लिखने के लिए डाल दिया, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 10वीं 12वीं में छूट, यदि उम्मीदवार के पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र है तो चुनी हुई भाषा में पढ़ी हुई तो छूट मिल जाएगी। सारी चीज इसमें दे रखी है, ठीक है ना। अब चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्री एग्जाम हो गया, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, प्री एग्जाम होगा, है ना। प्री एग्जाम होगा और प्री एग्जाम जो है आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 1 घंटे का होगा, 60 मिनट का होगा। कितने मिनट का, 60 मिनट का। 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 1 घंटे का। ये केवल मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई है, मतलब ये ओनली, जैसे अपने बिजली विभाग की भर्ती निकली है वैसे ही है, इसको ओनली क्वालिफाई करना है। इस एग्जाम को जो क्वालिफाई करेगा वो मेंस के लिए जाएगा। 200 अंक का आपका मेंस होगा, ये 2 घंटे 40 मिनट का होगा, ठीक है ना। और अंतिम मेरिट सूची इसी के आधार पर बनेगी, मुख्य परीक्षा के आधार पर। प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो केवल क्वालिफाई है, मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे। स्थानीय भाषा का परीक्षण मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ज्वाइनिंग से पूर्व आपका यहां पर लागू होगा। और नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है भाई। प्री मेंस दोनों में आपका 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें दोस्तों अगर फेज 1 की बात करें, प्री एग्जाम के पैटर्न की बात करें, किसकी बात करें, प्री एग्जाम के यहां पर एग्जाम जो पैटर्न है, जो सिलेबस है उसकी बात करें। इंग्लिश एक तो आती है आपके, इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आते हैं। एक आपके दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स आती है, और आपकी रीजनिंग आती है। ये 3 सब्जेक्ट प्री एग्जाम में आती है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के, मैथ के यहां पर 35 सवाल, और यहां पर रीजनिंग के भी 35 सवाल आपके आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको फिक्स टाइम दिया जाता है। जैसे इंग्लिश के 30 सवाल है ना, तो ये आपको 20 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अब मैथ के 35 सवाल हैं तो 35 मिनट मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और रीजनिंग के 35 सवाल है तो यहां पर भी आपको जो है, मैथ के लिए भी आपको 20 मिनट ही मिलेंगे, और यहां पर दोस्तों रीजनिंग के लिए 20, मतलब तीनों के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे भाई, है ना। टाइम आपको 20-20 मिनट मिलेगा, टोटल 60 मिनट, 1 घंटा, और सवाल आपके 100 हो जाएंगे। ये आपका मेंस का पैटर्न है, ठीक है ना। ये आपका मेंस का पैटर्न है, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे। अब 50 सवाल आपके जनरल अवेयरनेस या फाइनेंस के सवाल आएंगे। इंग्लिश के 40 हैं, मैथ के 50 हैं, रीजनिंग कंप्यूटर के 50 है। टोटल 190 सवाल हैं, 200 अंक का पेपर होगा, और 2 घंटे 40 मिनट का होगा। 35 मिनट मिलेंगे जीके के लिए, 35 आपके इंग्लिश के लिए, और 45 जो है मिनट आपको मैथ और रीजनिंग के लिए मिलेंगे। ये आपका मेंस का पैटर्न है। उसके बाद में आपको मालूम ही है कि जैसे प्री मेंस हो जाता है तो कोई भी एलडीसी या क्लर्क लेवल का पेपर होता है, उसमें टाइपिंग वगैरह भी होती है, स्किल टेस्ट वगैरह होता है। तो मेन तो इसमें प्री मेन होता है इसके अंदर, तो ठीक है ना। वेतनमान और अनुच्छेद की बात करें तो वेतन सैलरी आपको मालूम ही है, बैंक की यहाँ पर सैलरी अच्छी होती है, सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो इसका पे स्केल है 24,050 से 64,480। प्रारंभिक मूल वेतन आपको मिलेगा 26,730, है ना। ये तो बेसिक है, और इसमें जुड़ा के आपको मिल जाएगा। कुल शुरुआती वेतन आपको 46,000 जो है, 46,000 प्रति माह मिलेगा। और जैसे मुंबई है या मेट्रो स्टेशन वाला क्षेत्र, वहां तो सैलरी ज्यादा होती है, ग्रामीण में कम होती है, शहर में ज्यादा होती है। तो 46,000 आपको शुरुआती वेतन यहां पर मिलेगा, है ना। और स्नातकों के लिए 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां भी यहां पर होंगी। और आवेदन शुल्क जो है दोस्तों आपके 750 रुपए है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 रुपए है, और SC ST दिव्यांग का 0, कोई शुल्क नहीं है। SC ST दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक का कोई शुल्क नहीं है, एक सर्विसमैन का। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 750 रुपए जो है यहां पर आपका क्या लगेगा, चार्ज लगेगा मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना। तो ये पूरा डिटेल है। तो आपको यहां पर SBI वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर भुगतान करके सबमिट कर देना। तो ये दोस्तों आपकी जो भर्ती है बैंक की, अच्छी भर्ती है, अच्छे पद है, 9,125 पद है। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है इस भर्ती की तैयारी करेंगे और इसका फॉर्म लगाएंगे। देखो, जब तक आप छोटा सोचोगे ना तो आप छोटा ही सोचते रहोगे। जब तक आप ये नहीं सोचोगे आप मुझे राजस्थान से बाहर निकल रहा है, राजस्थान की बाहर की भर्तियों की तैयारी करनी है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए 9,124 पद हैं, एक बार तैयारी करो, सिलेबस तो वही है। राजस्थान की एग्जाम की कट ऑफ भी खूब जा रही है, तो एक बार सेंट्रल लेवल की तैयारी करके देख लो। तो हो सकता है बैंक तो ऑब्वियसली ये बात है, अच्छी जॉब है, SBI की तो बहुत शानदार जॉब है। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन इस भर्ती की तैयारी करेगा, कमेंट कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।